स्वागत करते हैं आपका इस क्वेश्चन में, जहां पे आपको क्या करना है, सब सीक्वेंस फाइंड करना है किसी स्ट्रिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सब सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे क्या कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे कोई स्ट्रिंग गिवन होगी एबीसी। ठीक है, तो हमें इसका सब सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, सब सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस फाइंड कैसे करते हैं, देखिए हर एक कैरेक्टर के पास आने और ना आने की संभावनाएं होती है। लाइक ये कैरेक्टर इस प्लेस पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, सीक्वेंस होता क्या है कि आना या ना आना। ठीक है, अगर ये यस होगा, ये नो। ठीक है, तो इसकी यस की कॉल इसके आने की संभावना व्यक्त करती है, और नो की कॉल ना आने की। ठीक है, तो ये दो तरीका हो गया, ना आने और ना आने का। सेम ऐसे इसके साथ भी यस या नो, इसके भी दो तरीके हो गए, आने का, ना आने के, नहीं आने के। यस और नो सेम इसमें भी दो तरीके हो गए, आने या ना आने के। तो टोटल कितने तरीके हो गए, एक तो सी वाले दो के ना आने के आने के, एक बी वाले के दो के यस और नो के, और एक सी वाले के दो के यस और नो के। इसके दो मिलके हमारे चार बनाएंगे कॉम्बिनेशन, और इसके साथ मिलके हमारे दो, टोटल 8। मतलब कि इसके दो 4 और इसके दो 8, मतलब कि टोटल हमारे 8 सब सीक्वेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि फाइंड क्या करना है। तो इसके सब सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एबीसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ए आए या ना आए। ठीक है, ए आया ना आए, तो ए नहीं आया और एक बार ए आया। ठीक है, उसके बाद बी का चेक करेंगे, पहली प्लेस वैल्यू को जो भी पहली प्लेस वैल्यू लाइक ए के पास ना आने की संभावना है, तो पहले नहीं आया फिर आया। ठीक है, उसके बाद बी वाली चेक करेंगे कि बी के पास मतलब कि बी के पास भी तो ऑप्शन है कि वो आए ना आए, तो बी नहीं आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पे भी सेम, बी नहीं आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से सी के पास ना आने की संभावना है, तो सी एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी सी नहीं आने की संभावना है, सी एक बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी सी एक बार आने की ना आने की संभावना है, तो सी आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे भी सी एक बार नहीं आ सकता, एक बार आ सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके बने, ये डैश डैश सी बता रहा है कि कोई नहीं आया, ये डैश डैश बी सी बता रहा है कि डैश डैश सी बता रहा है कि सिर्फ सी आया है, ए और बी नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिर्फ ए नहीं आया लेकिन बी आ गया, और फिर सी भी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, और मतलब यहाँ पे तीसरा, एक दो तीसरी, चौथा वाला तरीका क्या बता रहा है, डैश बी सी, मतलब कि मतलब ए नहीं आया, बी और सी आ गया। ठीक है, ये वाला तरीका क्या बता रहा है, ये हमारा इतना दूर हो गया। ठीक है, इतना दूर वाला तरीका हो गया। ठीक है, ये यहाँ देख रहे हैं ए आया डैश डैश डैश, यहाँ पे ए आया डैश सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी डैश, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी। ठीक है, ये तरीका। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये टोटल आपके सीक्वेंस है, कौन कौन से, डैश डैश डैश, डैश डैश सी, डैश बी सी, ए डैश सी, ए बी डैश, ए बी सी। ठीक है, तो ये टोटल आपके सीक्वेंस बन गए, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों के साथ ए नहीं आया, इन सबके साथ ए आ गया। ठीक है, मतलब कि डैश ये जो चीज़ है ना, ये इसके साथ एक बार ए नहीं आया और एक बार इसके साथ ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेथ वाली यूज दिख रही होगी कि अगर हमें इतनी चीज़ें मिल जाए, इतना पार्ट मिल जाए, तो उसके आगे एक बार हम ए नहीं जोड़ेंगे, एक बार ए जोड़ देंगे, तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फेथ दिख रहा होगा कि किस पे लगाना है हमें। तो हमारा फेथ क्या हो सकता है, हम देखते हैं। तो हमारा फिर इस हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर हमें बीसी के सब सीक्वेंस मिल जाए, अगर हमें बीसी के सब सीक्वेंस मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार उसके साथ ए जोड़ देंगे और एक बार उसके साथ ए नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, डैश लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि अगर एक बीसी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, अगर आप बीसी के साथ जोड़ देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो उससे हमारे सारे सब सीक्वेंस मिल जाएंगे, जो कि ये है हमारे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि हम फेथ रख लेंगे, फेथ क्या रखेंगे कि बीसी के सब सीक्वेंस हमें मिल जाए। ठीक है, बीसी के सब सीक्वेंस अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ एक बार ए को जोड़ लेंगे, एक बार ए को नहीं जोड़ देंगे, और एक लिस्ट बना के उसको भेज देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा फेथ और एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, देख लेते हैं। तो हमारा जो है कि फेथ क्या होगा हमारा, देखते हैं सबसे पहले। तो हम तो एक्सपेक्टेशन देखते हैं हमारा क्या होगा। एक्सपेक्टेशन हमारा यही होगा कि हमें एबीसी के सब सीक्वेंस फाइंड करने। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो हम फेथ मारेंगे। ठीक है, फेथ किस पे मारेंगे, बीसी पे। बीसी अपने सब सीक्वेंस ला के दे देगा, जो कि क्या होगा, डैश 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 सी, बीसी, बीसी और बी डैश। ठीक है, मतलब ये है कि एक बार कोई नहीं आता, एक बार सी आता है, एक बार बी सी के साथ आता है, एक बार बी डैश आता है। ठीक है, उसके साथ अगर एक बार हम ए को जोड़ देते हैं और एक बार ए को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, डैश सी बी सी बी डैश, तो हमारी जो है एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है ए डैश डैश, ए डैश सी, ए बी सी, ए बी डैश, डैश डैश डैश, डैश डैश सी, डैश बी सी, डैश बी डैश। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ एक बार ए जोड़ देंगे तो हमारी इतना पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और एक बार ये नहीं जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम काम करेंगे, एक बार ये जोड़ देंगे, एक बार ये नहीं जोड़ेंगे इसके साथ,
और उसको एक लिस्ट में भर भर के रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब लूप लगा देंगे कि एक बार ये सभी के साथ जुड़ जाए, एक बार ये नहीं जुड़े, और उसके साथ एक लिस्ट में भर के हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक बार कोड से समझ लेते हैं करना क्या है, ठीक है। चलते हैं, और यहाँ क्वेश्चन बड़ा हुआ, इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। तो हमें करना क्या है, हम समझ गए कि हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट हमें टाइप करना है। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है। तो जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमें फेथ लगाना, किस पे फेथ लगाना है, 1 मिनट में कर देता हूँ तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हमने रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकाल ली, जो हमारी क्या है ए बी सी है, तो उसमें से हमने बी सी निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमें उसी पे फेथ लगाना है, ठीक है। गेट एस एस रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग ले ली हमने, ठीक है। उसमें हमने फेथ लगा कॉल कर दिया, उसके बाद हमने खुद की एक लिस्ट बनाई। उसके बाद खुद की लिस्ट बनाने के बाद हमने अपना कैरेक्टर अलग किया, वहाँ से पहला कैरेक्टर मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कैरेक्टर मैंने निकाल लिया पहला, उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, उसमें से हमने सारे सब्सिक्वेंस निकाले जो भी हमारे मिल सकते हैं रिजल्ट में। उसके बाद हमने क्या किया, इंडेंटेशन में इधर करना पड़ेगा शायद, नहीं ठीक है, ये ठीक है। तो फॉर हमने सारे सब्सिक्वेंस निकाले, रिजल्ट जो भी रिजल्ट हमारा आता है यहाँ से फेथ में, उसके बाद सारे सब्सिक्वेंस निकाले, उसके साथ एक बार कैरेक्टर को ऐड कर दिया। माई आंसर डॉट अपेंड में क्या किया, एक बार हमने माई आंसर डॉट अपेंड में क्या किया, एक बार हमने कैरेक्टर को जोड़ दिया, ठीक है। एक बार हमने जो मतलब कि कैरेक्टर हमारा निकाला हमने ना ए, उसको हमने एक बार कैरेक्टर को जोड़ दिया सब्सिक्वेंस के साथ, ठीक है। चलो पहले वाले में आई थिंक अकॉर्डिंग टू सब्सिक्वेंसेस कि हमें पहले से पहले नहीं जोड़ते हैं, चलो ठीक है, एक बार पहले नहीं जोड़ते हैं, दूसरे वाले चरण में जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे रिजल्ट में से आता है उसको निकालते हैं उसमें से, और उनमें से सारे कैरेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। पेंट करते हैं, क्या पेंट करते हैं, सब सीक्वेंसेस प्लस कैरेक्टर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे माइनस को, ठीक है। इतने का तात्पर्य क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, तो बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मान लीजिए एबीसी अगर हमारा, उसमें से सबसे पहले तो हम रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग बीसी बीसी निकाल लिया, ठीक है, जो कि इसके माध्यम से इस लाइन से आया, लाइन नंबर 1 से। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने बीसी पे फेथ कॉल कर दिया कि हमें बीसी का सब्सिक्वेंस इस कॉल से मिल जाएगा, ठीक है, जो कि होगा डैश 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 बी डैश बीसी और डैश सी, ठीक है, जो भी ये हमारे सब्सिक्वेंस होंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी खुद की लिस्ट बनाएंगे, की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करेंगे, हम कैरेक्टर 1 अलग कर लेंगे, जो कि उस टाइम हमारे सीक्वेंस का, उस टाइम हमारा जो स्ट्रिंग था वो था एबीसी, उसमें से हमने पहला ए अलग कर लिया इससे, ठीक है, ए अलग कर लिया। अब ए अलग करके हमने हमने क्या बोला था, एक बार एक उसके साथ जोड़ देंगे, एक बार एक उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। एक बार इसके साथ जोड़ पहले पहले हमने क्या किया कि सीधे सीधे जो सीक्वेंस था उनमें प्रिंट करा दिया, ठीक है। सीधे सीधे हमने सीक्वेंस प्रिंट करा दिया, डैश डैश मतलब डैश 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 बी बी सी सीधे प्रिंट करा दिया। डैश का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको डैश को नहीं लिखते हैं तो हमारा क्या सिंपल होगा, एम्प्टी होगा, पहली लिस्ट एम्प्टी होगी, बी होगा, बी सी होगा, सी होगा, ठीक है। वो डैश हमने बस चिन्हित करने के लिए लगा रखा है कि मतलब कि वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे, सेम टू सेम जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ये, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बी सी कॉमा सी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, जब ये वाला लूप चलेगा, जब ए इसके साथ आएगा तो हमारा ए आ जाएगा, इसके साथ ए भी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, सिंपल। और इसके साथ इन दोनों को लिस्ट में भर के इसको और इसको एक लिस्ट में भर देंगे, ठीक है। नई लिस्ट में भरते जा रहे हैं, जो नई लिस्ट में बनाई उसके अंदर ही तो सारा भरते जा रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर इसको और इसको भर देंगे, लाइक बी सी बी बी सी सी, और यहाँ बी सी नहीं होगा, बी होगा, 1 मिनट, हाँ। तो हमने जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा, लाइक डैश है तो यहाँ पे सी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा और बी सी तो है ही, मतलब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ना, ये इसके साथ एक बार सी नहीं आएगा, ठीक है, और इसके साथ एक बार सी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ए आ जाएगा, यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी है, एक बार आएगा एक बार नहीं आएगा, ठीक है। तो जब एक बार नहीं आया तो डैश आएगा, एक तो एक ए बी आएगा, एक ए बी सी आएगा, एक ए सी आएगा, ठीक है। और जब नहीं आएगा तो सेम टू सेम जो रिजल्ट है पुराना बी बी सी सी, वो दोनों लिस्ट में भर के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है। ये दोनों जो लिस्ट है हमारी, ये पूरी जो लिस्ट है के अंदर ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी लिस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ये लिस्ट रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न माई आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, चलते हैं
कोड। अब इसका एक इसको ड्राई रन कर लेते हैं थोड़ा, तो कि हमें हमारा बेस केस पता चले कि हमारा बेस केस क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो ले लेते हैं, हमारा क्या था, एबीसी था। ठीक है, हमारा एबीसी। ठीक है, एबीसी हमारा आया स्ट्रिंग एस। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, बीसी अलग किया। क्या किया हमने, बीसी अलग किया। ठीक है, और उसको हमने कॉल कर दिया। तो ये गया यहाँ पे बीसी, मतलब कॉल किया ना हमने इसको। चलो लाइन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, और इस टोटल को मान लो 5, इस टोटल को मान लो 6, और इसको मान लो 7। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बीसी को हमने सबसे पहले जब लाइन नंबर 1 चला इसका, तो चला लाइन नंबर 1। ठीक है, इसका जब लाइन नंबर 1 चला तो इसने क्या किया कि इसने बीसी निकाली, बीसी एस्टैब्लिश निकाली ना जब लाइन नंबर 1 चला। उसके बाद इसने क्या किया, कॉल कर दिया। तो इसकी लाइन नंबर 2 चले जब, तो इसने बीसी आगे भेज दिया। जब बीसी आगे भेजे, जी बीसी आगे भेज दिया, तो उसके अंदर हो गया। ठीक है, उसके अंदर गया, नेक्स्ट फंक्शन में गया ना, ये नेक्स्ट फंक्शन में गया, तो उसकी उस फंक्शन की लाइन नंबर 1 चली। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहला जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग है वो अलग हुआ। ठीक है, जो कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या थी हमारी, लाइक वन अलग हुआ ना, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हमारी क्या है, बीसी है। ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग बीसी आई, उसने फिर से बीसी का इसका लाइन नंबर 1 चला, तो इसके अंदर से रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकली जो कि बीसी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने ये बीसी भेज दिया, मतलब कि बीसी, मतलब कि इसने फिर से कॉल करा। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, इसकी जब लाइन नंबर 2 चली, तो इसने जो बीसी था ना, बीसी मतलब यहाँ से हमने बीसी भेजा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसने बीसी में से रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकाली। ठीक है, जो कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो सकती है, लेकिन ए बी सी था, उसमें सब इतना अलग करते थे ना। ठीक है, अब इसमें जब ये बीसी आई, तो इसने इसमें से क्या किया, सी अलग कर लिया, और इसने नेक्स्ट में कॉल कर दिया। जैसे इसमें एबीसी था, इसने बीसी अलग किया, बीसी अलग करके इसने नेक्स्ट में कॉल कर दिया। ऐसे यहाँ पे जब इसका लाइन नंबर 1 चला, तो इसमें सी अलग किया, सी अलग करके नेक्स्ट में कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट में कॉल करने के लिए गया, उसकी नेक्स्ट वाले की लाइन नंबर 1 चली, नेक्स्ट की लाइन नंबर 1 चली, तो उसने क्या किया कि सी में से जो है सी आया इसके पास, जब उसकी लाइन नंबर 1 चली तो उसने ब्लैंक कर दिया, क्योंकि सी में कुछ था ही नहीं, सी में तो कुछ था ही नहीं। सी का जब आप रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालोगे तो आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, तो ब्लैंक उसने आगे भेज दिया। जब यहाँ ब्लैंक आया नेक्स्ट फंक्शन, इसका जब नेक्स्ट फंक्शन नंबर लाइन नंबर 2 चला था, तब इसने कॉल किया था। ठीक है, ब्लैंक के साथ इस वाले स्टेज पे। ठीक है, 3 स्टेज हमारे हो गए। ठीक है, तो अब जब यहाँ ब्लैंक आया, तो वहां से इसने क्या किया, देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आती है ना, उसकी सब सीक्वेंस फाइंड करने की बात आती है ना, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ब्लैंक, मतलब कि किसी ब्लैंक स्ट्रिंग की सब सीक्वेंस फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो यही होती है कि कोई सब सीक्वेंस मिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट लेते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रिंग को पुश कर देते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग को। ठीक है, क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्ट्रिंग को पुश कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये ऐसी, ये वो स्ट्रिंग है जिसके पास कोई सब सीक्वेंस नहीं है। मतलब कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मतलब हम तब भी 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि 2 को अगर हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई, लाइक 2 को अगर एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 मतलब आइडेंटिफिकेशन है, मतलब 1 क्या कर रहा है कि आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि एक, मतलब कि आपको कोई भी सब सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, जो मतलब आपको कोई सब सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि ये नहीं मिल रहा है, इसका कोई सब सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक इम्प्टी स्ट्रिंग का कोई सब सीक्वेंस ना होने को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बताने के लिए हम एक लिस्ट लेके उसके अंदर एक स्ट्रिंग पुश कर देते हैं। ठीक है, उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा काम, ये आपको समझ में आ जाएगा आगे वाली वीडियोस में। तो यहाँ से रिटर्न करते हैं। अब जब यहाँ से रिटर्न करते हैं ना, तो एक लिस्ट भेज के रिटर्न कर दिया हमने। अब उन्हीं तीनों स्टेजों को यहाँ पे देख लेते हैं, पहला स्टेज पे क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, तीसरे स्टेज पे क्या होता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है देखिए, जब यहाँ पे गिरा, तो उस टाइम हमारे जो उसके बाद क्या हुआ कि जब लाइन नंबर 2 चल चुकी थी, और वहां से जब टू कॉल किया था, तो ये यहाँ पे गया था। ठीक है, यहाँ से जब ये आया, तो यहाँ से हमने रिटर्न क्या किया, यहाँ से हमने एक लिस्ट रिटर्न की, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग भर दी थी। ठीक है, वो लिस्ट आया, तो यहाँ पे इस स्टेज पे गिरा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न किया तो इस स्टेज पे गिरा। अब इसकी जब लाइन नंबर 3 चली, तो वहां पे हमने बनाई एक नई लिस्ट। ठीक है, नई लिस्ट बनाई। ठीक है, उसके साथ क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इसका कैरेक्टर 1 अलग किया, कैरेक्टर अलग किया। जो कैरेक्टर क्या होगा, खुद सी होगा। ठीक है, खुद सी होगा, क्योंकि सिंगल पड़ा हुआ है। सिंगल का जो है कि खुद लाइन नंबर 4 चलेगी। अब लाइन नंबर 4 जब चलेगी, तो सी का हम पहला कैरेक्टर निकालेंगे, जो कि खुद सी होगा। ठीक है, अब जब लाइन नंबर 4 चली तो सी होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 5 चलाएंगे। जब लाइन नंबर 5 चलाएंगे ना, तो क्या करेंगे ना, इसमें से जो कि रिटर्न क्या आई थी, ये आई थी एक ब्लैंक, मतलब कि ये रिटर्न आया, क्या आया था, उधर से रिटर्न क्या आया था हमारे रिजल्ट में एक ब्लैंक आई थी लिस्ट, जिसके अंदर एक मतलब एक लिस्ट आई थी, जिसकी साइज 1 थी, उसके अंदर एक ब्लैंक स्ट्रिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके ऊपर हम लूप मारेंगे, और जो इसके अंदर पड़ा हुआ है सेम लिख देंगे। पहले तो सेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जब लाइन नंबर 5 चलेगी, क्योंकि हम इसमें से क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस निकालना है, जो कि कुछ पड़ा हुआ नहीं है इनिशियली रिजल्ट में।
और उसको हम सीधे ऐड कर देंगे। लेकिन जब दूसरा लूप चलेगा ये वाला, तो उसके साथ एक बार 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब दूसरा लूप चलेगा इसके साथ तो 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या पड़ा था, सी पड़ा था ना, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डैश सी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक बार ऐड किया, एक बार नहीं किया, तो जब नहीं किया तो ये सिंपल, ये सिंगल आ गया, उसका जब ऐड किया तो सी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 लाइन चली और 7 लाइन पे हम रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरे स्टेज पे। तो दूसरे स्टेज पे गिरेगा तो जब उसकी तीसरी लाइन चलेगी तो उसके अंदर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जब तीसरी लाइन चली तो ये आ गया, सॉरी, तीसरी लाइन चली तो ये आ गया, ठीक है। तीसरी लाइन पे मतलब कि दूसरी लाइन चली थी, दूसरी लाइन के रिजल्ट पे ये आ गया, ठीक है। और तीसरी लाइन जब चलेगी तो हम क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। जब नई लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, कि सेम वही काम, कैरेक्टर निकालेंगे, इसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और जब बी होगा तो बी को क्या करेंगे, ये जो लिस्ट आ रही है इसके साथ एक बार ऐड करेंगे, एक बार नहीं ऐड करेंगे। तो वही जब एक बार नहीं ऐड करेंगे तो लूप नंबर 5 चलेगा, 5 लाइन चलेगी, और जब ऐड करेंगे तो हमारी 6 लाइन चलेगी। तो देख लेते हैं कि जब हमारी चौथी लाइन चली थी, जब हमारी चौथी लाइन चली थी तो बी अलग हुआ था, और 5वीं लाइन चलेगी तो एक बार बी इसके साथ नहीं ऐड होगा, तो सीधे सीधे डैश और सी हमारा लिख जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बी चलेगा, जब मतलब 6वीं लाइन जब चलेगी, लाइक 5वीं लाइन भी चल चुकी है, अब जब 6वीं लाइन चलेगी तब इसके साथ एक बार बी ऐड हो जाएगा, बी और बी सी, ठीक है। अब ये ऐड हो गया, अब ये फिर से क्या होगा कि 7वीं लाइन चलेगी तो ये रिटर्न कर देंगे, ये फिर रिटर्न होगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सेम चीज, डैश 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 कॉमा सी कॉमा बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसकी अब इसमें 3rd लाइन चलेगी, तो 3rd लाइन पे क्या था, सॉरी, मतलब 2nd लाइन पे रिजल्ट आएगा, ये जो भी था रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद जब 3rd लाइन चलेगी तो हम खुद की लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में क्या करेंगे कि इसके अंदर जो जो भी पड़ा हुआ है उस टाइम पे, सबसे पहले तो ये चौथी लाइन भी चलेगी, चौथी लाइन पे चलेगी तो क्या होगा, इसका हम पहला कैरेक्टर निकालेंगे जो कि हमारा ए होगा, ठीक है। चौथी लाइन चलेगी तो पहला कैरेक्टर निकालेंगे, ए होगा। अब क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे कि एक बार इसके साथ जोड़ेंगे, एक बार नहीं जोड़ेंगे। तो जब लूप नंबर 5 चलेगा, लाइक 5वीं लाइन जब चलेगी तो एक बार इसको ए के साथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो सिंपल ये आंसर आ जाएगा हमारा, सी कमा बी सी। लेकिन एक बार ए को जोड़ेंगे जब 7वीं लाइन 6वीं लाइन चलेगी, और जब 6वीं लाइन चलेगी तो इसको एक ए के साथ जोड़ देंगे, ए कमा ए सी कमा ए बी कमा ए बी सी, तो हमारा सारा सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस मिल जाएगा, उसके बाद लाइन नंबर 7 चलाएंगे तो ये जो सीक्वेंस है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हमें सब समझा के बेस केस पुट करना है कि अगर हमारा स्ट्रिंग, मतलब कि अगर हमारा जो है कि स्ट्रिंग एम्प्टी आता है तो हमें हमें करना है क्या है, एक स्ट्रिंग बनाना, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट के अंदर में स्ट्रिंग को पुश कर देना है, ब्लैंक स्ट्रिंग को पुश कर देना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद वही काम करते हैं कि हमें अगर, मतलब कि अगर इफ लेंथ ऑफ द एस इक्वल टू 0 कर देते हैं, अगर बाई चांस, ठीक है। आंसर को हम क्या करते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न आंसर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालते हैं जो कि हमने निकाला था, ठीक है। आई थिंक अब हमारा सही है कोड, एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक हमें वोट करना चाहिए। लाइन नंबर 4 पे गलत किया हमने, रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है, अच्छा अच्छा सॉरी, ये कैरेक्टर को हमें पहले ऐड करना चाहिए ना, सीक्वेंस से पहले, ये गलत किया हमने। अब सही है, अब एक्सेप्टेड आएगा, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर देते हैं। तो ये शायद लॉगिन मांगेगा फिर से, कोई नहीं, कर देते हैं। चलते हैं रिसोर्सेज पे। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, रिकर्सिव विद लिस्ट था ना, हाँ। चलते हैं गेट सब सीक्वेंसेस पे, तो करते हैं रन, एक्सेप्ट कर रहा है, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो।